ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 31 दिसंबर की रात्रि के मध्याह्न के बाद जो है नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर आप लोग देखेंगे तो चैत्र मास के जब पहले नवरात्रे आते हैं तभी से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। लेकिन क्योंकि पूरा विश्व 31 दिसंबर की मध्य रात्रि के पश्चात नव वर्ष मनाता है तो आप सबके मन में भी यही जिज्ञासा रहती है कि आखिर हमारे लिए आने वाला जो नया साल है कैसा रहने वाला है। आने वाले नए साल में जो 2024 है ये आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, कौन से महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं। तो आज जो मैं बताने वाली हूँ आपको मिथुन राशि के बारे में। आखिर मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए मैं ये राशि के अनुसार बता रही हूँ और नक्षत्र सिद्धांत के लिए मैं अंत में आपको बताऊँगी। तो मिथुन राशि के लिए 2024 वाला जो वर्ष है ये कैसा रहने वाला है। इस साल आपके करियर में, व्यवसाय में क्या बदलाव होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, आपको धन लाभ होने वाला है या कहीं आपको हानि होगी, शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी, बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, या फिर आप मिथुन राशि के हैं तो क्या पढ़ाई में आपका मन लगेगा, प्रतियोगिता परीक्षाएं अगर आप लोग बैठने वाले हैं तो क्या उसमें सफलता प्राप्त होगी। मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है आगे क्या उनका विवाह होने वाला है, जो अभी तक सिंगल हैं या कोई उनका पार्टनर नहीं है तो क्या आपकी ज़िंदगी में कोई लव पार्टनर आने वाला है या नहीं। सबसे ज़्यादा जो है आपका स्वास्थ्य 2024 में कैसे रहने वाला है और आपके साथ कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटने वाली हैं। आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, जिन लोगों का जो विवाह हो चुका है अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो क्या आने वाले साल में वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आने वाले साल में मैं ऐसे कौन सी जगह पे ट्राई करूं जहां पर मुझे सफलता प्राप्त हो, या फिर अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं, नौकरी को स्विच करना चाहते हैं तो आप ये देखना चाहेंगे कि नौकरी में बदलाव करने के लिए आपको कौन सा समय आपके लिए उचित रहेगा, या फिर आप नौकरी छोड़ के व्यवसाय में जाना चाहते हैं तब भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन से महीने आपके लिए सही हैं कि आप नौकरी को छोड़ करके व्यवसाय को अपना सके। क्या आप विदेश यात्रा कर पाएंगे, क्या आप विदेश घूमना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। आखिर आने वाला 2024 मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए क्या विशेष और महत्वपूर्ण घटनाएं लेकर के आ रहा है, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। व्हाइट बोर्ड में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने ये उस दिन की कुंडली का चार्ट बनाया है, यानी 31 दिसंबर की मध्य रात्रि के आसपास 12 बजे के आसपास का जो समय है जब आप नए साल में प्रवेश करने जाएंगे। तो यहाँ पर मिथुन राशि के लिए सबसे पहले हम ग्रहों की स्थिति को देखते हैं कि मिथुन राशि के लिए अगर आप गुरु देखेंगे तो इस वक्त वो एकादश भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये 1 मई के पश्चात जो है यहाँ से बदल करके आपके द्वादश भाव में बैठ जाएंगे। तो मिथुन राशि के लिए जो एकादश भाव में बैठे हुए गुरु जो अभी तक पिछले साल तक मतलब अभी इस साल 2023 तक आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रहा है, यहाँ पे लाभ अच्छा आपको प्राप्त हुआ है, लेकिन कुछ मुश्किलों का सामना भी आपको करना पड़ा है। साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर राहु जो है वो आपके 10वें भाव में आकर के बैठ गए हैं और केतु आपके 6ठे भाव में आकर के केतु आपके सुख के भाव 4th भाव में आकर के बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे कि राहु और केतु जो इस वक्त अगर जिस दिन आप नव वर्ष की शुरुआत हो रही है उस समय राहु और केतु नवांश कुंडली के अनुसार अगर आप देखेंगे तो ये दोनों वर्गोत्तम होकर के बैठे हुए हैं। तो वर्गोत्तम ग्रहों के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि जो भी ग्रह एक तो जब वक्री होते हैं तो बहुत ही पावरफुल अवस्था में होते हैं और अगर वो वर्गोत्तम हो जाते हैं तो उनकी पावर में और अधिक वृद्धि हो जाती है और वो जो अपना चाहे वो शुभ फल दें या अशुभ फल दें उन फलों में बढ़ोतरी हो ही जाती है।
तो यहाँ पर राहु केतु वर्गोत्तम होकर के बैठ करके आपको क्या फल देंगे। दूसरा, शनि जो है आपके यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भाग्य भवन में आकर के बैठे हैं। तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि आपको क्या देने वाला है। मंगल और सूर्य आपके उस वक्त अगर आप देखेंगे तो ये सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो ये आपके पार्टनर का, आपकी वाइफ का, व्यापार का यहाँ का भाव है। तो इससे भी आपके जीवन में काफ़ी सारी उथल पुथल मच रही है। अगर यहाँ पे मंगल देखेंगे तो मंगल उस समय अस्त की अवस्था में है, क्योंकि वो सूर्य के काफ़ी नज़दीक है। यहाँ पर वृश्चिक राशि के लिए, अगर वृश्चिक राशि में बुध और शुक्र आकर के बैठे हुए हैं। इस वक्त बुध अगर आप देखेंगे तो वक्री अवस्था में है और वहीं पर गुरु भी वक्री अवस्था में है। चंद्रमा आपके धन के भाव में अपनी ही राशि में आकर के यानी कर्क राशि में बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ग्रहों की स्थिति में गुरु वक्री है, बुध वक्री है, मंगल अस्त है और राहु और केतु दोनों वर्गोत्तम होकर के बैठे हैं। तो अब ये नया साल आपके ज़िंदगी में किस प्रकार के शुभ या अशुभ फल देगा। तो ग्रहों की जो स्थिति है वो इस प्रकार आपके आने वाले 2024 में इशारा कर रही है कि इस वर्ष की जो शुरुआत आपके जीवन में है इतनी अनुकूल नहीं रहने वाली है, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में जैसे मैंने कहा है कि सूर्य और मंगल आपके सप्तम भाव में होने के कारण आपका जो वैवाहिक जीवन चल रहा था ये तनावमय है और तनाव में आगे बढ़ भी सकता है। और व्यापार में भी अगर आप कर रहे हैं तो व्यापार में आपका कुछ उतार चढ़ाव जो है होने वाला है। खासकर अगर आप किसी भी प्रकार का कोई पार्टनरशिप उस समय करने की सोच रहे हैं, आपने कर भी रखी है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ आपको समस्याएं या व्यवधान चल रहे होंगे। बुध और शुक्र वर्ष की शुरुआत में जैसे मैंने यहाँ पर कहा है आपके छठे भाव में आकर के बैठे हुए हैं, तो इसके कारण आपके स्वास्थ्य में परेशानियाँ आने वाली हैं। अगर आप देखेंगे तो बुध से संबंधित जो है आपको जो है स्किन से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपके मामा पक्ष को जो है यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है, खर्चों में जो है बढ़ोतरी होने वाली है। और ख़ासकर जब ये छठे भाव में आकर के यहाँ पे बुध और शुक्र यहाँ पर आकर के बैठे हैं, तो जो शुक्र है यहाँ पर स्त्री से संबंधित कारक ग्रह है। तो यहाँ पर स्त्रियों से आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पंगा नहीं लेना है, नहीं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। प्रेम के संबंधों में भी अगर आप देखेंगे तो इस वर्ष की जो शुरुआत अगर आप करेंगे तो थोड़ी आपके लिए अनुकूल रहने वाली है। शनि जैसे मैंने कहा है आपके भाग्य भाव में आकर के बैठे हुए हैं और ये इस वक्त जो है आपके अष्टम भाव और एकादश भाव के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं। तो इससे भी जो भी अभी तक आपके कार्य रुके हुए थे, जिन कार्यों में आप सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो ये पूरा एक साल आपके इसी भाव में बैठने वाले हैं। तो स्थान रक्षा करो शनि और स्थान हानि करो गुरु, ये एक कहावत इनके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि जो है कहीं ना कहीं आपको कार्य तो आपके बनने देगा, लेकिन इन कार्यों को बनने में अधिक टाइम लगने वाला है, क्योंकि शनि धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है। मैंने पहले भी जब शनि परिवर्तन हुए थे उस समय मैंने आपको बताया था कि नक्षत्र सिद्धांत और राशि के अनुसार आपको क्या फल मिलने वाला है। तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो कहीं ना कहीं शनि आपके बैठ करके आपके भाग्य में तो वृद्धि करेंगे, लेकिन जो काम रुके हुए थे वो बनेंगे, लेकिन उसको लंबे अंतराल में ही वो काम पूरे हो पाएंगे। आपको यहाँ पर बैठा हुआ शनि सफलता प्रदान करने वाला है। समाज में आपकी मान सम्मान बढ़ेगा यहाँ पर बैठ करके। और ख़ासकर जो मिथुन राशि के जो जितने भी जातक हैं उनका ये जो वार्षिक राशिफल जो मैं आपको बता रही हूँ, प्रेम संबंधों को जिन लोगों की शुरुआत प्रेम संबंध को लेकर के नहीं हुई है, उन लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं अब अच्छे पल आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देव गुरु बृहस्पति इनकी जो दृष्टि है आपके पंचम भाव में यहाँ पर पड़ रही है, जिसके कारण आप जिससे भी अभी तक आपने अगर किसी को मन ही मन आप प्रेम करते हैं और उसे कह नहीं पाए हैं, तो यहाँ पे आप उनको कह सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप अपनी मन की बातें उनको बता सकते हैं। साथ ही साथ प्रेम संबंध में आप यहाँ पर ईमानदारी बरतने वाले हैं, क्योंकि गुरु हमेशा शुभ परिणाम देते हैं, उनकी दृष्टियाँ हमेशा शुभ होती हैं। तो इससे जो भी विवाहित लोग हैं उनके घर में भी अगर कुछ प्रकार की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी धीरे धीरे यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण आपके संबंध और मजबूत होंगे। मन में जो भी अभी तक की दुविधाएं चल रही थी, लड़ाई झगड़े
चल रहे थे उसमें भी शांति आएगी, और कहीं ना कहीं आप जिस कार्य को करने के लिए सोच रहे थे, अपने प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे थे, उसमें भी अच्छा आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। और ख़ासकर जब वर्ष का तिमाही का जो टाइम आएगा, उस समय आपके जो प्रेम है उसमें और अधिक प्रगाढ़ता आने वाली है। लेकिन इस महीने में अगर आप देखेंगे तो मार्च का जो महीना है उसमें आपको थोड़ी बहुत समझदारी और सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ मंगल और सूर्य जो है, जब इनकी पावर आगे जो है धीरे धीरे जब भी बढ़ेगी तो यहाँ पर मंगल एग्रेशन का कारक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो भी अभी नए लव पार्टनर आपस में बने हैं, अगर आपकी मर्यादा अपने भंग की मर्यादित रूप से नहीं चले तो वहाँ पर आपको जो है समस्या उत्पन्न शुरू हो जाएगी, और फिर हो सकता है ये जो नया नया प्रेम आपका शुरू हुआ है फिर ये भंग भी हो जाए, ख़त्म भी हो जाए। तो आपको मर्यादा का ख्याल रखना है, एक दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखना है, और अपना आचरण हमेशा मर्यादित पूर्ण में रहना पड़ेगा, अन्यथा मान हानि तक का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो इस रिश्ते को एक मर्यादा के रूप में ही रखिए। हो सकता है अगर आपके प्रियतम आपके मन में ये अवश्य ख्याल आएगा कि हमारा रिश्ता इतने समय तक चल रहा है तो क्यों ना हम विवाह भी कर लें, तो ये चीज़ भी आपकी सफल हो सकती है। आप अपने प्रियतम को इस प्रकार का प्रपोजल दे सकते हैं कि वो आपसे विवाह करे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मंगल और सूर्य होने के कारण उस समय तो हो सकता है कि आपका वो प्रपोजल जो है एक्सेप्ट ना करे, उनको वो मना कर दे, लेकिन फिर भी आपको निराश नहीं होना है। वर्ष के मध्य तक जो है अगर आप इंतज़ार करते हैं तो ये इंतज़ार आपके लिए सुखदायी रहने वाला है, खुशियों भरा रहने वाला है, क्योंकि फिर अगस्त से सितंबर के समय में आपके प्रेम के संबंध फिर से मजबूत होंगे, और आप अपने प्रियतम को प्रपोजल अगर दोबारा शादी का देंगे तो यहाँ पर धीरे धीरे आपकी बातों को वो समझना शुरू करेंगे, और इस तरह से फिर आप अपने प्रेम को एक शादी के बंधन में भी बांध कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि एक दूसरे को आप टाइम दीजिए, जल्दबाजी नहीं करिए, क्योंकि अगस्त और अक्टूबर का जो महीना है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इस समय आप योजना बना सकते हैं कि आप जो है विवाह का प्रस्ताव उनको दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी की तो जैसे मैंने कहा है, मंगल आपको एग्रेशन के कारण जो है बहुत अधिक जो है उत्तेजित करेगा कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वो काम जल्दी हो जाए, तो इसमें थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा, लेकिन सफलता आपको जरूर लगेगी हाथ में, और आप अपने प्रियतम से प्रेम विवाह भी करने में सफल हो जाएंगे। अब आ जाता है कि मिथुन राशि के लिए करियर के बारे में अगर हम देखेंगे तो करियर में यहाँ पर बैठा हुआ राहु जो द्वादश भाव में बैठा हुआ है, ये इस ओर इशारा कर रहा है कि आप जो हैं शाम धाम दंड भेद लेकर को अपना करके किसी भी प्रकार का कोई शॉर्टकट ना अपनाएं, क्योंकि अगर आप इस प्रकार का कोई काम करते हैं तो आपका हो सकता है वो जो आपने चालाकियाँ की हैं वो कुछ समय के लिए तो आपके लिए लाभदायक हो जाएंगी, लेकिन लंबे समय तक आप उस समय में टिक नहीं पाएंगे और फिर आपको परेशानी होगी। तो कोशिश करिए, यस राहु आपको देगा, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सफलता तो मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपकी कुंडली का भी राहु देखना पड़ेगा। तो दसम भाव में बैठा हुआ राहु आपके लिए षड्यंत्र का भी कारक हो सकता है, तो आपको थोड़ा अपने करीब के साथ भी है सावधानी बरतनी पड़ेगी यहाँ पर, लेकिन मेहनत आपको अवश्य करनी होगी, क्योंकि शनि जो है मेहनत करवाएगा, भाग्य का साथ देगा, और राहु जो है आपकी पोजीशन को राइज करेगा। और आप जब अच्छे मेहनत से काम करेंगे तो आप जो है अपने बॉस की नज़र में, अपने स्टाफ की नज़र में आपकी पदवी ऊंची बढ़ेगी, और यहाँ पर आपको फिर सफलता प्राप्त होगी, और नौकरी में फिर जिस पदवी पे आप हैं उस पदवी को आपको जो अगर ऊंची पोस्ट आपको चाहिए है तो वो भी आपको मिलेगी। आप जल्दबाजी में अपना काम पूरा करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जल्दबाजी से करेंगे तो यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जल्दबाजी से किया हुआ काम राहु जो है फिर आपको धोखा दिलवा सकता है। तो कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट वगैरह कोई साइन कर रहे हैं या किसी के साथ कुछ भी अगर आप पार्टनरशिप भी करना चाह रहे हैं और काम भी कर रहे हैं तो अपने काम को गुप्त रखिए, और फिर उस काम को जब वो पूरा हो जाए तो धीरे धीरे उस काम को करिए। तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपको सफलता भी देगा,
लेकिन शॉर्टकट आपको नहीं अपनाना है। प्रमोशन आपको पक्का है जो मिलेगी। और ख़ासकर यहाँ पर मई के महीने के बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो नौकरी है उसमें बदलाव करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है आपको प्रमोशन के रूप में कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी कर दिया जा सकता है, क्योंकि राहु जो है ट्रांसफ़र ज़रूर देता है। और वहाँ पर किया हुआ ट्रांसफ़र अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी विदेश जाने का मौका मिल सकता है। या जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक राज्य से या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, तो ट्रांसफ़र भी होगा और साथ ही साथ आपको प्रमोशन भी हाथ में आएगी। अगर आपको ये ट्रांसफ़र स्वीकार करते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहने वाला है। आप ये ज़रूर है कि ट्रांसफ़र के कारण बहुत व्यस्तता आपके जीवन में आ जाएगी। आप अपने काम को लेकर के बहुत ही संजीदा हो जाएंगे। इससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। और ख़ासकर अगर आप 7 मार्च से लेकर के 11 मार्च और 18 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर का जो समय है आपके लिए करियर के नए आयाम सेट करने वाला है। नौकरी बदलना चाहते हैं उस समय आप नौकरी बदल सकते हैं। अच्छी पोजीशन आपको मिल सकती है, अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है। और मई के महीने में अगर कुछ परिवर्तन की भी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, तब भी आप पहली नौकरी मत छोड़िए, पहले नई नौकरी को अप्लाई कर लीजिए। आपको अगर अच्छा लगता है, सब कुछ आपके अनुसार है, क्योंकि मैंने कहा है 10वें भाव में धोखा भी हो सकता है। तो जब सब कुछ सही आपको लगता है तभी आप उस नौकरी को स्विच करिए। हालांकि यहाँ पर बैठा हुआ राहु पॉजिटिव ही रिजल्ट देने वाला है आपको। और ख़ासकर जैसे मैंने कहा है, अगर आप बहुत अधिक मेहनत करेंगे तो जब बीच में 6 महीने बीत जाएंगे, यानी जून और जुलाई का जो समय आएगा, उस समय जो है थोड़ा परेशानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बैठ करके राहु और बाकी अन्य ग्रहों की जब दृष्टियाँ यहाँ पर पड़ेंगी, जिसके कारण आप जल्दबाजी में अगर कुछ काम करेंगे तो यहाँ पर आप अपने बॉस की नज़र में आएंगे। बॉस के साथ आपकी अनबन हो सकती है। आपके जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो स्टाफ है, उनके साथ भी आपका मनमुटाव हो सकता है, जिसके कारण जब आप सामंजस्य नहीं बना पाएंगे तो यहाँ पर आपको जॉब में जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वर्ष के अंत तक जिन लोगों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है, या जो अपने मन की नौकरी नहीं प्राप्त कर चुके हैं, या जो अभी तक बेरोजगार हैं, उन लोगों को रोज़गार अवश्य मिलने वाला है। क्योंकि पूरे साल जो है राहु और केतु इसी भाव में रहने वाले हैं और शनि भी उसी भाव में रहने वाले हैं। तो खासकर अगर आप विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं तो मैं तो कहूँगी कि ज़रूर आप अप्लाई कीजिए। विदेश जाने के जो रास्ते हैं आपके लिए इस साल अवश्य खुलेंगे और यहाँ से आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। अब आ जाता है विद्यार्थी वर्ग के लिए। जो भी मिथुन राशि के जातक हैं और वो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये समय चुनौतियों भरा रहने वाला है। क्योंकि जब तक गुरु यहाँ पे रहेंगे, उनकी दृष्टि पंचम भाव में पड़ी रहेगी, तब तक आपका जो है मन जो है पढ़ाई में लगा रहेगा। लेकिन 1 मई के पश्चात जो है गुरु बदल जाएंगे और फिर वो आ जाएंगे आपके द्वादश भाव में। तो यहाँ पर आपकी पढ़ाई में परेशानी होने वाली है, मन आपका लगेगा नहीं। और ख़ासकर चौथे भाव में अगर आप देखेंगे तो केतु जो है यहाँ पर बैठ करके कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई को विघ्न बाधा में भी डालेगा। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि ये जो है आपके परिवार और सुख का भाव है। तो आपके परिवार में किसी प्रकार की कोई कला कलेश होगी और टेंशन होगी। उस टेंशन के कारण आपको भी टेंशन हो जाएगी और जिसका असर आपकी पढ़ाई के ऊपर पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए, घर में किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम चलती भी है अपने पेरेंट्स, आपके परिवार में, पेरेंट्स में, तो आपका जो है उस चीज़ को उतना दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि धीरे धीरे वो चीज़ शॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन जो पढ़ाई का समय है ये खराब नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। और जैसे मैंने कहा है कि बृहस्पति की कृपा सब यहाँ पर पंचम भाव में पड़ रही है, लेकिन 1 मई के बाद ये बदल जाएंगे। तो आपके अगर जो बच्चे 10th में हैं, 12th में हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा अच्छा समय रहेगा, क्योंकि मार्च अप्रैल के महीने में आपके फाइनल एग्ज़ाम होते हैं। तो उस समय तक जो है आप मन लगा के पढ़िए, अपने विचारों को संतुलित रखिए और ज़रूर आपके ऊपर जो गुरु की जो कृपा है ये बनेगी और इससे आप जो है पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपको जो है मेहनत बहुत अधिक करनी है और गुरु की दृष्टि भी आपका कहीं ना कहीं साथ देगी। शनि भाग्य भवन में बैठे हुए हैं, तो कहीं भी जो लोग मेहनत करेंगे उस मेहनत के कारण आपको सफलता प्राप्त होगी। और अप्रैल के बाद
जो है, क्योंकि कुछ कुछ जैसे मैंने कहा है व्यवधान आ सकते हैं, तो उस समय आपको अपनी एकाग्रता को भंग नहीं करना है, पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। और 2024 के दौरान जो लोग भी प्रतियोगिता परीक्षा में जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को तो बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, और मेहनत के कारण ही आपको वहाँ सफलता भी प्राप्त होगी। और इस समय, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा वाले जातकों के लिए ये समय बहुत ही कठिन रहने वाला है, तो जब अगर आप 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो उसे डबल करना शुरू कर दीजिए, 12 घंटे पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये समय कष्टकारी क्यों होने वाला है। अष्टम भाव में अगर आप देखेंगे, ये भी शनि की राशि, नवम भाव ये भी शनि की राशि है, तो यहाँ पर शनि उन्हीं लोगों को अष्टम भाव में रहस्यमय तरीके से आपके जीवन में चेंजेस आएंगे। तो क्योंकि शनि, जैसे मैंने कहा है, उन लोगों को ज़्यादा अच्छा फल देता है जो ज़्यादा मेहनत करके काम करते हैं। इसीलिए भले बेशक कुछ रुकावटें हैं, परिवार में कोई कला कलेश हो, टेंशन हो, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो ये शनि आपके लिए शुभ लाभदायक होंगे। भाग्य के सहारे, अपनी मेहनत के सहारे कहीं ना कहीं आपको सफलता प्राप्त होगी ही होगी। और जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी मैं कहूँगी कि ये बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन आप जब भी बाहर जाएंगे, बाहर का जो भी इंस्टीट्यूट है उसमें अच्छे से आप इंक्वायरी करिए और फिर वहाँ पे एडमिशन लीजिए। तो अगस्त और नवंबर के महीने में, अगर आप पिछले कुछ सालों टाइम से अगर शुरुआत कर रखी है आपने, लेकिन अगर आपको नहीं मिल पा रही है, तो आपका ये 2024 में अगस्त और नवंबर के महीने में अगर आप बाहर जाकर के लिए हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, तो फिर आपको वहाँ पर सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और अब आता है उनके पारिवारिक जीवन के लिए। तो मिथुन राशि के जितने भी जातक 2024 में आपके पारिवारिक जीवन में समस्याएं रहने वाली हैं, क्योंकि पूरा साल केतु यहीं पे भ्रमण करने वाले हैं। और ये जब धीरे धीरे केतु के साथ अन्य ग्रह जुड़ेंगे या शुभ ग्रहों की दृष्टियां उनके ऊपर पड़ते जाएंगी, तो उस समय आपके परिवार में कुछ ना कुछ शांति का माहौल रहने वाला है। केतु का चतुर्थ भाव, राहु का दसम भाव में रहने के कारण पारिवारिक संबंधों में तनाव तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके माता पिता की सेहत पे भी यहाँ पे असर डालने वाला है। और खासकर माता जी को ज़्यादा इशू होने वाले हैं, तो उनके स्वास्थ्य पर आपको जो है खासकर ध्यान देना होगा। लेकिन हो भी सकता है कि आपकी आर्ग्यूमेंट आपके माता पिता के साथ ही हो जाए, झगड़ा भी हो सकता है। शांति से आपको काम करना होगा, जो भी झगड़े हैं, परेशानियां हैं, शांति से बैठ के आपको वो सुलझानी होगी। सामाजिक दायरा जो भी आपका है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ कला कलेश आपका बनने लगेगा, परेशानियां होनी शुरू हो जाएंगी। और जो लोगों के साथ आपका अभी तक सब अच्छा चल रहा था, वहीं पर धीरे धीरे वो विश्वास खत्म होना शुरू हो जाएगा, और फिर लड़ाई झगड़े के कारण जो है आपकी जो परिस्थितियां हैं और अधिक खराब होने लगेंगी। पारिवारिक जीवन में भी तनाव बहुत अधिक बढ़ने वाला है, क्योंकि मंगल और सूर्य वहाँ पर बैठे हुए हैं। वैवाहिक जीवन में खासकर आपको अपनी वाणी पर जो है ध्यान देना होगा। गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां भी बदलती जाएंगी। जब भी आपके द्वादश भाव में कोई भी क्रूर ग्रह आएगा, उस समय आपकी भाषा, आपकी वाणी ये दूषित हो जाएगी। तो छोटों और बड़ों के साथ आपको अच्छे शब्दों का अच्छे संवाद में प्रयोग करना है। और फिर जब आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, तो जो अभी तक जो झगड़े वगैरह हो रहे थे वो धीरे धीरे समाप्त होंगे। तो वाणी पे ज़रूर आपको कंट्रोल रखना है। वैवाहिक जीवन में भी आपको अपने पार्टनर के साथ भी, लाइफ पार्टनर हो या आपका व्यापारिक जो भी पार्टनर हो, उनके साथ भी आपको अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। हाँ, हालांकि जैसे मैंने कहा है कि वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम यहाँ पड़ेगी, यहाँ पर जो है उनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी। तो जब तक गुरुदेव वहाँ पर हैं, और खासकर 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि यहाँ पर उनकी आपके भाई बहनों के संबंधों पे पड़ेगी, तो यहाँ पर भी भाई बहनों के संबंध भी आपके मजबूत होगी। सप्तम दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, जो है आपके पंचम भाव में है, तो यहाँ पर भी आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। और नौवीं दृष्टि यहाँ पे आपके दाम्पत्य जीवन में पड़ेगी, तो यहाँ भी थोड़ी सुख शांति रहेगी। लेकिन जब ये गुरु अपनी पोजीशन चेंज कर देंगे, उस समय थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि
यहाँ पर जब तक देवगुरु बृहस्पति वहाँ पर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर आपको बैठ करके गुरु बहुत सारी सफलताएं भी देने वाले हैं। जैसे एक तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। पिछला साल ये जो भी अभी 2023 है, जब से गुरु ने यहाँ परिवर्तन किया है तो आपकी आर्थिक स्थिति पहले से तो काफ़ी अच्छी हुई है। साथ ही साथ आपके प्रेम संबंध जो भी चल रहे थे उसमें भी मजबूती हुई है। वैवाहिक जीवन में जो समस्याएँ थी उसमें भी कमी आई। पर अब जब वो चेंज हो जाएंगे 1 मई को, तो अप्रैल से अगस्त के महीने में जब ये मई में चेंज हो जाएंगे तब जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। तो आपको संभाल करके रहना होगा और आपका छोटी छोटी बातों में जो मामूली विवाद होगा ये तिल का ताड़ फिर बन जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपके भाई बहनों के संबंध धीरे धीरे खराब हो जाएंगे। लेकिन ग्रहों की स्थितियां जैसे जैसे बदलेंगी ये चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। लेकिन आपको ज़्यादा जो है अग्रेशन में नहीं आना है, ज़्यादा विवाद नहीं करना है। भाई बहनों से अगर संबंध आप अच्छे बना करके रखेंगे तो उनका साथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि अगर भाई बहन का जो सपोर्ट है, आप व्यापार करते हैं उसमें आपको उनका अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। अपने घर के अपने वाइफ के साथ अगर आप अच्छा संबंध बना के रखते हैं तो उनका भी सपोर्ट आपको आपके कार्य में प्राप्त होगा, जिससे आपको समृद्धि प्राप्त होगी। अब आ जाता है आपके स्वास्थ्य को लेकर के। तो स्वास्थ्य के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु जो चतुर्थ भाव में बैठा है, दसम भाव में बैठा हुआ राहु, तो यहाँ पर बैठ के रहस्यमय तरीके से आपको प्रॉब्लम होगी। और ख़ासकर जो है मंगल और सूर्य जो आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ बैठे हुए मंगल सूर्य पारिवारिक कलेश देंगे, जिसके कारण आपको टेंशन उत्पन्न होगी। केतु यहाँ पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु भी आपके छाती में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, दिल से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, जीवन में अशांति पैदा हो सकती है, आपके पैरों में रहस्यमय तरीके से कुछ ना कुछ चोट वगैरह लग सकती है, क्योंकि केतु की दृष्टि वहाँ पर पड़ेगी और राहु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी। तो आपको अपने स्वास्थ्य का खासकर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाला साल जो है आपके लिए बहुत उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। पेट की समस्याएं आपको उत्पन्न हो सकती हैं और ख़ासकर पेट में संक्रमण जरूर कुछ ना कुछ होगा रहस्यमय तरीके से। अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं, सिगरेट इत्यादि पीते हैं, तो आपको पेट में ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और ख़ासकर अगर आप देखेंगे तो वायु से संबंधित जो लोग सिगरेट वगैरह बहुत अधिक पीते हैं उनको जो है पेट में बहुत अधिक प्रॉब्लम होगी और कुछ इस प्रकार के संक्रमण हो जाएंगे। कुछ लोग हैं जो धूम्रपान नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो दूषित जगह पे रहते हैं, फैक्ट्रियों के आसपास रहते हैं जहाँ से केमिकल वगैरह भी निकलता रहता है, तब भी आपको ये प्रॉब्लम होगी। कमर की समस्या आप लोगों को बन सकती है। तो आप ऐसा नहीं है कुछ सामान आपको लेना है तो तुरंत झुक गए, तो कमर की संबंधित आपको अपनी देख करनी है। कमर पे प्रॉब्लम हो सकती है। आँखों की समस्या भी आपको हो जाएगी, तो आँखों में की रक्षा आपको करनी है। हो सकता है आपकी पावर बढ़ जाए, आँखों की आँख में कोई चोट लग जाए, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा। और राहु और केतु जो है खासकर जब यहाँ पर बैठे हैं तो छाती में ज़रूर आपको संक्रमण देने वाले हैं। ठंडा गर्म खाने से आपको बचना होगा, सावधान रहना होगा। आपके जो भी खाने की दिनचर्या है उनको बदलिए। जो लोग कोल्ड ड्रिंक बहुत अधिक पीते हैं उनको ये सब चीज़ें बंद करनी होगी, नहीं तो छाती की समस्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी और फिर इससे आपको जो है चेस्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। कफ बलगम इत्यादि आपको ये अमूमन बनते रहेंगे। अक्टूबर के महीने में अगर आप देखेंगे, अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो है कुछ छुटपुट घटनाएं लगती रहेंगी, लेकिन मई से अगस्त का जो समय रहेगा उस समय धीरे धीरे आपका जो स्वास्थ्य है वो रिकवर होने लगेगा। और ख़ासकर जब दिसंबर तक का जो महीना 2024 में पहुंचेगा उस समय जो अभी तक आपको प्रॉब्लम्स हेल्थ इशू चल रही थी ये धीरे धीरे फिर समाप्त होने की कगार पर आ जाएंगी। तो कह सकते हैं कि 2024 स्वास्थ्य के मामले में काफ़ी उतार चढ़ाव भरा हुआ रहने वाला है। इसीलिए अपनी दिनचर्या को आप जरूर सुधार के रखिए। खाने पीने का परहेज कीजिए, ज़्यादा मसालेदार सब्जियां खाना, तला हुआ, नॉनवेज ये सब चीज़ें नहीं खाएंगे और सात्विक होकर के रहेंगे तो स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अब मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ अंक ज्योतिष के अनुसार। कुछ लोगों का मुझे मैसेज भी आया था कि आप अंक ज्योतिष के अनुसार भी कुछ चीज़ें बताइए।
तो मिथुन राशि के लिए अंक ज्योतिष के अनुसार अगर आप देखेंगे तो जो भाग्यशाली अंक होता है, क्योंकि मिथुन राशि 2 राशियों का स्वामी है, बुध जो है मिथुन राशि का स्वामी है, और मिथुन राशि बुध को जो है 2 राशियां प्रदान की गई हैं, मिथुन और कन्या। कन्या में बुध उच्च के होते हैं और उनकी वो ज़्यादा अच्छी प्रभावी राशि मानी जाती है, उसमें वो अपना 75% का प्रभाव रखते हैं, और कन्या मिथुन में जो है वो 25% का प्रभाव रखते हैं। तो इसीलिए बुध ग्रह स्वामी जब इन दोनों राशियों के बन जाते हैं तो ऐसे जातकों के लिए अगर अंक देखा जाए राशि के अनुसार तो मिथुन तीसरी राशि होती है, कन्या छठी राशि होती है, तो 3 और 6 आपके अंक बनेंगे। और 2024 का अगर कुल आप योग करते हैं तो यानी 2 और 2 2 और 2 4 और 4 8, तो इनका टोटल अंक बन जाता है 8। तो 8 जो है वो शनि का अंक है। तो शनि का अंक इस समय जैसे देखा जाए, जैसे मैंने कहा कि शनि आपके भाग्य के स्वामी है, तो आपको कष्ट तो मिलेगा लेकिन मेहनत भी आपसे करवाएंगे और ये मेहनत आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। तो थोड़ी स्थिति, क्योंकि शनि का कारक है तो स्थिति थोड़ी परेशानी वाली रह सकती है, क्योंकि 8 अंक के अनुसार शनि मेहनत अवश्य कराएंगे, आपके भाग्य के भी मालिक बन रहे हैं और उस मेहनत को सफल जरूर करेंगे, ये जरूरी है। खासकर आप लोगों को जो निचले तबके के लोग हैं उनके साथ अनबन नहीं करनी है, उनकी जितनी मदद हो सकती है उनकी आप जितनी मदद करेंगे इससे भी शनि देव प्रसन्न होते हैं। अगर शनि कुंडली में ठीक नहीं है तो शनि से संबंधित अगर आप उपाय करते हैं तो इन सब करने से जो आप चाहते हैं और ख़ासकर शॉर्टकट की जगह मेहनत करते हैं तो आपके लिए ये आने वाला जो नव वर्ष है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कठिनाई वाला रहेगा लेकिन धीरे धीरे ये समय जो है जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। पर ज़रूर मैं कहूँगी कि 8 अंक वालों के लिए अपने शरीर का ध्यान अवश्य रखना है। स्वास्थ्य से संबंधित आपको प्रॉब्लम्स ज़रूर होने वाली हैं और शनि जब भी कोई रोग देता है तो वो लंबा रोग देता है। तो जब वो कोई भी छोटा मोटा अगर आपके शरीर में कोई भी रोग होता है, जैसे मैंने कहा है छाती से संबंधित परेशानियां होंगी, पेट से संबंधित परेशानियां होंगी, कमर से संबंधित परेशानियां होंगी, आँख से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, पैरों से जुड़ी हुई समस्या आपको हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ भी छोटी भी समस्या हो आपको स्पेशलिस्ट से जाकर के मिलना है और उस समस्या का इमीडिएट जो है डायग्नोसिस करके उस पर अमल करना है। अपने शरीर का ध्यान रखना है, नहीं तो ये बीमारी अगर लंबी खिंच गई तो ये लंबा समय लेगी ठीक होने के लिए। तो स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा तो समय कैसा भी चल रहा हो इंसान अपना समय निकाल लेता है, लेकिन समय अच्छा हो लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो वो समय भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये था 2024 का वार्षिक राशिफल। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।